वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 32 से जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स और कंप्यूटर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जीके के प्रश्नों से। तो यहाँ 41 से जीके का प्रश्न स्टार्ट है और इसको हम लोग 1, 2, 3 के फॉर्मेट में लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच में थी? ऑप्शन ए बम्बई और थाने, ऑप्शन बी कलकत्ता और मद्रास, ऑप्शन सी बम्बई और आगरा और ऑप्शन डी कलकत्ता और आगरा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बम्बई और थाने के बीच में। और साथ में यहाँ से एक प्रश्न और भी हम लोग जानेंगे कि लॉर्ड डलहौजी के जो शासनकाल था इसमें एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? तो यह शासनकाल था 1848 से लेकर 1856 तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी बम्बई और ऑप्शन डी मद्रास। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? तो यह हुआ था 1885 ईस्वी में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो उस समय जो वायसराय थे वह थे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी अहमदनगर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बम्बई में। ठीक है। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो यह बनाया गया था लाहौर में। कब बनाया गया था? तो 1877 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संघ की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। साथ में 1935 के जो एक्ट थे उसमें कितना था? तो 321 धारा और 10 अनुसूची। और इस 1935 के भारत शासन अधिनियम भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया सबसे विस्तृत अधिनियम था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कितने यमोत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 15 डिग्री और ऑप्शन डी 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 180 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन बी में है 15 डिग्री और ऑप्शन सी में है 45 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी हब्स ने और ऑप्शन डी रूसो ने। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अरस्तु ने।
ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अरस्तु के विषय में जान जाते हैं। तो अरस्तु जो है यूनान का महान दार्शनिक था और जिन्हें राजनीति शास्त्र का जनक भी माना जाता है। साथ में अरस्तु सिकंदर के भी गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए। यहाँ पर सूची 1 में दिया गया है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय नारा। उसी तरह सूची 2 में है अशोक का सारनाथ, सिंह स्तंभ, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते और जनगण मन। तो इसको मिलाना भी है और साथ में हम लोग को कूट को भी देखना है। तो पहला है यहाँ पे राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है हम लोग का? तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो क्या हो रहा है, ए का 2, तो ए का यहाँ पर देखते हैं 2 ऑप्शन मिल रहा है, ए में भी और सी में। साथ में यह कहाँ से लिया गया है, कभी कभी पूछा जाता है, तो यह लिया गया है आनंद मठ से। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान जो है यह है जनगण मन। तो बी का हो गया 4। तो बी का 4 कहाँ है? यहां से ही हमको ऑप्शन सी नजर आ रहा है, बट हम लोग 1 बाय 1 का विश्लेषण भी करेंगे। तो जनगण मन जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था और यह किसमें प्रकाशित हुई थी? तो यह प्रकाशित हो गई थी तत्वबोधिनी पत्रिका में। ठीक है। उसी तरह से है यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ, जो कहाँ पर स्थित है? तो यह है सारनाथ में स्थित। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पर लास्ट है राष्ट्रीय नारा। तो राष्ट्रीय नारा है सत्यमेव जयते और यह कहाँ से लिया गया? तो यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग अब देखते हैं। भारत में वेद प्रभु सत्ता निहित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी न्यायपालिका में, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल में और ऑप्शन डी संविधान में। तो वेद प्रभु सत्ता जो है यह निहित किस में है? तो संविधान में है। क्योंकि राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल यह सभी क्या है? तो संविधान के द्वारा ही सृजित किए जाते हैं और भारत में संविधान को ही सर्वोच्चता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1955 ईस्वी में। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो स्थापना हुई थी यह हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आरबीआई का जो मुख्यालय है यह है मुंबई में। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1917 में और ऑप्शन डी 1918 में। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, ऑप्शन बी। और लखनऊ समझौता के द्वारा क्या किया गया था? तो जो गरम दल है, गरम दल और नरम दल को में एकता स्थापित हुआ था और ये गरम दल और नरम दल के रूप में जो विभाजित हुआ था ये कब हुआ था? तो ये विभाजित हुआ था 1907 ईस्वी में। 1907 में कांग्रेस क्या हुआ था? तो 2 भाग में विभाजित हो गया था, किसमें? नरम दल और गरम दल में। पुनः वापस 1916 में लखनऊ समझौता के तहत इनको एक मंच पे लाया गया था, अर्थात इसमें एकता स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूएनयू, ऑप्शन सी आईएलओ, ऑप्शन डी यूनेस्को, यूएनईएससीओ। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी यूनेस्को के द्वारा। ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को का स्थापना हुआ था 16 नवंबर
1945 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नंदा झील रामसर साइट किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी गोवा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा। यह भी जो है यह करेंट का प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी दुबई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी दुबई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी शब्द निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए भागीदारी, ऑप्शन बी प्रक्रिया, ऑप्शन सी संविदा और ऑप्शन डी अंतरण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी संविदा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंडियन ट्रस्ट एक्ट का हिंदी रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय विश्वास अधिनियम, ऑप्शन बी भारतीय विश्वास कानून, ऑप्शन सी भारतीय न्यास अधिनियम और ऑप्शन डी भारतीय संस्था अधिनियम। तो यहाँ पे हो जाएगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट का जो हिंदी रूप है वह है भारतीय न्यास अधिनियम। और यह कब का अधिनियम है? तो यह अधिनियम है 1882 का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन बी कीटोन, ऑप्शन सी एल्डिहाइड, ऑप्शन डी एल्कोहल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक अम्ल का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? ऑप्शन ए बहती हवा, ऑप्शन बी लुढ़कता पत्थर, ऑप्शन सी उठा हुआ हथौड़ा और ऑप्शन डी चलती हुई गोली। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी उठा हुआ हथौड़ा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है? ऑप्शन ए 22,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज और ऑप्शन डी 80,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 22,000 हर्ट्ज। मतलब हम लोग जो हैं 20 हर्ट्ज से लेके 22,000 हर्ट्ज तक की आवाज को हम लोग को श्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के आवर्ती वाले तरंग को हम लोग श्रव्य तरंग कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवर्ती वाली तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता है। ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट, डैश में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए प्रोपीन, ऑप्शन बी क्लोरोप्रोपेन, ऑप्शन सी बेंजीन और ऑप्शन डी प्रोपाइन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बेंजीन। अच्छा, बेंजीन का जो है अणुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का अणुसूत्र है C6 और H6। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, दो भौतिक राशियों में किसकी इकाई समान है? ऑप्शन ए बल और गति, ऑप्शन बी बल और प्रणोद, ऑप्शन सी बल और वजन और ऑप्शन डी दबाव और बल। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी बल और वजन। इसी के साथ हम लोग जो जीके के प्रश्न थे उसको हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर के सेक्टर में।
तो यहाँ पर 86 से स्टार्ट होता है कंप्यूटर का प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो रिलेटेड है किससे, तो कंप्यूटर से। फोर्ट्रेन भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर पर किया गया है? ऑप्शन ए भी पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी फर्स्ट पीढ़ी और ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए बूट स्ट्रैप लोडर, ऑप्शन बी सीमोस, ऑप्शन सी डीमोस और ऑप्शन डी बायोस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बूट स्ट्रैप लोडर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यदि आप MS वर्ड में CTRL+A कुंजी का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? ऑप्शन ए फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, ऑप्शन बी टेक्स्ट पेस्ट करना, ऑप्शन सी फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को कॉपी करना और ऑप्शन डी विंडो को बंद करना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकबॉल का एक डैश डिवाइस है। ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग और ऑप्शन डी इनपुट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इनपुट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सुपर कंप्यूटर की गति का मापन सामान्यतया डैश नामक इकाई में होता है। ऑप्शन ए MIPS, ऑप्शन बी FLOPS, ऑप्शन सी गीगाबाइट्स और ऑप्शन डी SLOPS। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का जो गति है इसको मापा जाता है FLOPS के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए डगलस एंगलबर्ट, ऑप्शन बी वानेवर बुश, ऑप्शन सी रॉबर्ट स्मिथ और ऑप्शन डी बर्ट्रम राफेल। तो कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार किया था यह किया था डगलस एंगलबर्ट। और देखिए पिछले जो, अगर आप 1-2 नंबर सेट से अभी तक क्रम में आए होंगे तो आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर में ज़्यादातर प्रश्न क्या हो रहा है, तो वो सेम ही प्रश्न है जो रिपीटेड हो रहा है। तो अगर आप सभी वीडियो के कंप्यूटर के क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, उसको अपने माइंड में रखते हैं, तो संभवतः 100% चांस है कि आपसे कंप्यूटर का प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। और जीके के भी प्रश्न लगभग आपका तैयार हो रहा है, बस उसमें जो करंट है वो करंट एग्जाम का डेट के अनुसार से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन बी सर्च एडिटिंग ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ऑप्शन डी सर्च एडिटिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब वाउचर कौन सा था? ऑप्शन ए मोजेक, ऑप्शन बी नेट एस्केप, ऑप्शन सी ओपेरा और ऑप्शन डी मोजिला फायरफॉक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मोजेक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। ऑप्शन ए टेक्स्ट को चुनते हुए CTRL की को दबाकर, ऑप्शन बी टेक्स्ट को चुनते हुए डिलीट की को दबाकर, ऑप्शन सी टेक्स्ट को चुनते हुए टेक्स्ट को चुनते हुए Alt+ पेज ऐप की दबाकर और ऑप्शन डी टेक्स्ट को चुनते हुए ESC को दबाकर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी टेक्स्ट को चुनते हुए डिलीट की को दबाकर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्पाईवेयर क्या है? ऑप्शन ए
यह एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में गुप्त रूप से डाला जाता है और यह कंप्यूटर की पूरी तरह से कब्जे में ले लेता है। ऑप्शन बी, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक रूप से म्यूजिक चलाता है। ऑप्शन सी, यह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर कभी भी काम में नहीं करता। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सही सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में गुप्त रूप से डाला जाता है और यह कंप्यूटर को पूरी तरह से कब्जे में ले लेता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया। ऑप्शन ए, एपीएल। ऑप्शन बी, बेसिक। ऑप्शन सी, C++ और ऑप्शन डी, पास्कल। तो यहाँ पे जो है 1968 में वैज्ञानिक के द्वारा जो किया गया था, यह किया गया था एपीएल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, Alt+S। ऑप्शन बी, Alt+S, सॉरी CTRL+S। ऑप्शन सी, CTRL+Tab और ऑप्शन डी, Alt+Tab। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, Alt+Tab। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फॉक्स प्रो है। ऑप्शन ए, एक डाटाबेस प्रणाली। ऑप्शन बी, कंप्यूटर की भाषा। ऑप्शन सी, कंप्यूटर वायरस और ऑप्शन डी, कंप्यूटर गेम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, एक डाटाबेस प्रणाली है फॉक्स प्रो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बीसीसी का अर्थ है। ऑप्शन ए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी, ब्लैक कार्बन कॉपी। ऑप्शन सी, ब्लैक कार्बन कॉपी और ऑप्शन डी, बोर्ड कैश कंप्यूटर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इंटरनेट में क्या किया जाता है। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जा सकता है। ऑप्शन बी, वेब पेज देखे जा सकते हैं। ऑप्शन सी, विश्व भर में सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यह सभी काम किया जा सकता है। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 32 को डिस्कस किए और आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।